द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट क्या होगा मेरे भाई, कौन बताएगा मुझे, कोफिशिएंट क्या होता है? राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सर एक्स की पावर 0 इक्वल टू 1, देन डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल नॉट डिफाइंड, हाउ? बेटा शशिकांत, जो आपका जीरो पोलिनोमियल होगा, थोड़ा सा यहाँ पे लिखना चाहूंगा, जो आपका बेटा जीरो पोलिनोमियल होगा वो जीरो कब हालांकि है तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल ही, वो कब माना जाएगा, वो तब माना जाएगा जब एफ ऑफ एक्स बराबर 0 हो, एफ ऑफ एक्स बराबर 0 हो। अब मैं इसको ऐसे तो लिख ही नहीं पाऊंगा एक्स रेज टू पावर 0 बेटा, क्योंकि एक्स रेज टू पावर 0 तो 1 होता है। शशिकांत मिश्रा, आपका डाउट उठा रहा हूं बेटा चैट बॉक्स से। अब देखो, मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, अगर मैं इसको 0 को इसके इक्वल पुट कर दूंगा ये तो 1 बन जाएगा। वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसको मैं इसके इक्वल पुट कर सकूं। हाँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 जो है वो इसको जरूर लिख सकता हूं कि 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, ऐसे जरूर लिख सकता हूं बेटा मैं, 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, या फिर 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 10 या 100। तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करना बड़ा जरूरी है ताकि वो पूरा मुझे सॉल्यूशन करके 0 दे। इसलिए देखो 0 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है, 300 भी आ सकता है, बहुत से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? शशिकांत मिश्रा बेटा क्लियर हुआ है? चलिए बहुत बढ़िया बच्चे। पहला देखिएगा, पहला जो है आपका वो है बेटा 2 + x + x²। 2 + x + x²। अब देखो बड़ा कोफिशिएंट होता क्या है, पहले आपको ये जानना बड़ा जरूरी है, तो मैंने बोला था बच्चे हैंड रेज करेंगे जिसको मालूम है। कोफिशिएंट होता क्या है, सिर्फ हैंड रेज करेंगे, मुझे ये नहीं बताएंगे कि सर हाँ इसका आंसर ये आएगा, मुझे बताएंगे कि कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी से। अब देखिए, सिंपल से सिंपल भाषा में कहूं तो कोफिशिएंट क्या है, जो आपके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है वो आपका कोफिशिएंट होता है ना? होता है कि नहीं होता है, साथ वाला नंबर। बेटा नंबर भी हो सकता है कई बार वो, कुछ आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, कुछ आपका अबस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होगा मेरे भाई, कोफिशिएंट का मतलब है जो उसका मल्टीप्लिकेशन में है, कोफिशिएंट इज द नंबर विच मल्टीप्लाइज द वेरिएबल। अ नंबर विच मल्टीप्लाइज द वेरिएबल। तो भाई मैं देख रहा हूं कि सारे के सारे नंबर, बहुत बढ़िया ऋतिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा सारे के सारे बच्चे जो हैं वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, और काफी बच्चों के जो होमवर्क हैं वो अच्छे से अटैच ही नहीं है बेटा। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जो होमवर्क है वहां पे अटैच ही नहीं हो पाता है, हालांकि फाइल तो अपलोड करी आपने वहां पे, बट वो दिखता नहीं है मुझे। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 2 + x + x² को मुझे ये यहाँ से निकालना है, तो x² के साथ 1 मल्टीप्लीकेशन में है कि नहीं है? अगर 2 कर दूंगा तब तो वो 2x² बन जाएगा, क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 1 है, तो बेटा यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा। यहाँ पे मेरे भाई जो कोफिशिएंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इसी का पार्ट है ये, दूसरा आप खुद करेंगे, तीसरा हम करने जा रहे हैं। तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, π/2 इंटू x² + x। यहाँ पे मुझे x² का
कोफिशिएंट निकालना है तो अब आप इसको पकड़ो। तो हमने देखा कि भैया जो पाई अपॉन 2 है वो मल्टीप्लीकेशन में है एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा मेरे भाई आपका कोफिशिएंट। बहुत आसान था क्वेश्चन, ये बहुत आसान था। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है √2 × x−1, √2 × x−1। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मुझे तो एक्स स्क्वायर का निकालना था, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूंगा तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 × x² प्लस √2 x−1, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉलिनोमियल के ऊपर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है वो 0 है, क्योंकि 0 × x² आपका 0 ही होता है, तो देयरफॉर इसका जो कोफिशिएंट आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएगा 0, कोफिशिएंट आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, और दूसरा जो एग्जांपल देंगे आप मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कौन कौन इस क्वेश्चन को कर सकता है? मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा। बाइनोमियल का ध्यान रखना जिसमें दो टर्म आए, और मोनोमियल में तो एक टर्म से भी हमारा काम चल जाएगा। इज इट क्लियर? थोड़ी देर में मैं अटेंडेंस शेयर करूंगा वहां से। क्वेश्चन नंबर 4 इससे भी आसान। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यह बताना है कि डिग्री बतानी है, सिर्फ राइट द डिग्री, राइट द डिग्री, सिर्फ वहां पे आपको डिग्री ही बतानी है और कुछ नहीं करना बेटा। पहला जो आपको प्रश्न दे रखा है ये पॉलिनोमियल है, पहले ही मेंशन किया हुआ है कि राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि भैया पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, दे रखा है तो वो जरूर होगा। जैसे पहला है आपका 5x⁻³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब हमें मालूम है कि डिग्री का मतलब होता है जो एक्सपोनेंट होगा, हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो एक्सपोनेंट होगा वही आपकी डिग्री होगी। तो यहाँ पे हमने देखा जो आपका वेरिएबल x यहाँ पे है, यहाँ पे x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, यहाँ पे x⁻1 है, तो बेटा इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इसकी जो डिग्री होगी वो 3 होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे। बहुत खूब बेटा, डिग्री में सिर्फ आपने होल नंबर रखना होता है बेटा, डिग्री की सिर्फ होल नंबर आएगी, क्योंकि पॉलिनोमियल की जो पावर होगी वो हमेशा होल नंबर ही रहेगी। दूसरा पार्ट देखिएगा, बाकी मैं आपको होमवर्क एज अ होमवर्क दूंगा। 4 - y², यहाँ पे हमने देखा जो आपका वेरिएबल है वो क्या है? y है, जो आपका वेरिएबल है वो y है। इज इट क्लियर? तो y आपका वेरिएबल है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो बेटा यहाँ पे डिग्री आ जाएगी आपकी 2, यहाँ पे बेटा आपकी डिग्री आ जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 5t - √7, 5t - √7, यहाँ पे इसको अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं ऐसे लिख सकता हूँ 5t - √7 इंटू t⁻0। √7 क्या है बेटा आपका? ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और हमें मालूम है कि डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पे हमने देखा इसकी डिग्री कितनी आएगी? इसकी जो डिग्री आएगी वो आएगी 1। चौथे पार्ट में देखिएगा 3, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, मॉडिफाई करके लिखिए f(x) = 3, है ना? इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया मौर्य, मतलब 3 × x⁻0, क्योंकि x⁻0 तो 1 होता, तो भैया यहाँ पे जो डिग्री आएगी वो कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।